नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइसर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो पत्नी है, यानी कि पत्नी जो है आपके ऊपर किसी प्रकार से केस कर देती है सेक्शन 498A का, उसमें फंसने के बाद लोग काफ़ी उनको मुसीबत उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पति हैं जिन्होंने आज तक कोर्ट कचहरी या थाना देखा ही नहीं, जिनको मालूम ही नहीं कि सर किस तरीके से केस हमें लड़ना चाहिए, किस तरीके से हमें लड़ना है, क्या करना है। क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, फेस टू फेस जो लड़ाई झगड़ा होता है उसको आदमी संभाल लेता है, या पिटता है या पीटता है। लेकिन जो बात कानून में आ जाती है तो फिर वो किसी और के ऊपर आधारित हो जाती है। आधारित का मतलब कि काम तो लड़ाई तो आपकी है, लेकिन वो कोई और करेगा, यानी कि कोर्ट में वकील लड़ेगा और बस आप उसको हायर करेंगे, लेकिन कोर्ट में वकील लड़ेगा, तो आप वहाँ पर नहीं लड़ रहे हैं। तो जहाँ पर आप नहीं लड़ रहे हैं तो फिर आपके दिमाग में समझ में आता है कि अरे मुझे अब क्या करना है, मुझे कैसे बचना है इन चीज़ों से, लेके किस तरीके से। क्योंकि आपको दिन रात वो टेंशन होती है, आप जो भी काम करते हैं उस काम के बीच में आपको टेंशन रहती है कि मुझे अब क्या करना है, कैसे बचना है। क्योंकि एक तो आपकी पत्नी, जिस पत्नी से आप प्यार करते थे, या फिर आपको घर चलाने वाली थी वो, तो उसने आपको छोड़ दिया, या फिर वो लड़ झगड़ झगड़ के गलत करके आपके अपने मायके में चली गई है। तो उसका एक गम, दूसरा एक कोर्ट आ गया, कचहरी आ गया, डेट आ गई, कोर्ट पर डेट डेट पर जाना है, ये दूसरा गम। तो ये जो चीज़ें होती हैं आदमी को बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर देती हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में इंसान आ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिल के, कमज़ोर मतलब मानसिक चीज़ों से होते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक दुःख देखा नहीं, उन्होंने आज तक ऐसी चीज़ें नहीं देखी। तो फिर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी पत्नी ने आपको केस केस कर दिया है, तो आप स्ट्रॉन्ग बनिए। अगर आप कमज़ोर बनेंगे, तो कमज़ोरी का तो हर कोई लाभ उठाता है, फ़ायदा उठाता है, लेकिन जहाँ पर आप ताकतवर बनेंगे ना, हालाँकि भविष्य में जो होना है हो जाएगा। अगर आपको अकेले जीवन जीना है ना, और अगर आप मतलब फँस गए इन चीज़ों में और लग रहा है कि अब पत्नी हमारी किसी काम की नहीं है वो, तो अगर आपको अकेला जीवन भी जीना पड़े, तो आप जीना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको एक न एक समय अकेला जीना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होने वाली नहीं हैं। चीज़ें जितना जितना ज़्यादा समय लगता है, जितना ज़्यादा दूरी बढ़ती है, उतनी चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। समय के अनुसार ऐसा होता है कि एक समय ऐसा आता है कि ना तो पत्नी को पति की ज़रूरत होती है, ना ही पति को पत्नी की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों से एक दूसरे का दूरी बन जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। मेरा तो ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं एक दूसरे के साथ रहना, तो आप साथ रहिए, लड़ाई झगड़े से क्या रखा है। कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, जीवन सिर्फ़ सिर्फ़ नष्ट और नरक की तरफ ही जाएगा आपका। अच्छाई नहीं है, ना समाज अच्छाई करेगी आपकी, ना आपके रिश्तेदार, ना ही आपको पति को अच्छा कहेंगे, ना पत्नी को अच्छा कहेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि जो गलती जिसने करी है उसको स्वीकार करते हुए एक दूसरे के साथ रहा जाए। लेकिन जहाँ साथ रहने जैसी कंडीशन नहीं बनती है और नहीं लगता आपको कि आपकी ऐसी चीज़ें सामने बनेंगी कभी भी, तो फिर देखिए परिवार है आपका, और परिवार आपकी वजह से ही कोर्ट कचहरी थाना कर रहा है, यानी कि वो जूझ रहा है, उसने हो सकता है ज़मानत करा ली है। लेकिन किसकी वजह से? पति की वजह से या फिर पत्नी की वजह से? क्योंकि पत्नी कहीं गलत है, कहीं पति गलत है। तो जहाँ पर गलत है वहीं उसकी वजह से किसी न किसी प्रकार से परेशानी सामने आ रही है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपका परिवार आपके को केस में फँसा हुआ है, यानी कि उसके नाम है, एफआईआर में, चार्जशीट में परिवार के नाम है, पति है, पति के तो पत्नी है ही, उन दोनों का तो मैटर है ही। लेकिन जहाँ पर पति के अलावा परिवार के और लोग हैं, माँ-बाप, सास-ससुर, बहन-भाई जो भी हैं, तो उन सभी के नाम अगर दिए हुए हैं, तो उनको आप कोर्ट से आसानी से किस तरीके से निकलवा सकते हैं ताकि उनको ट्रायल भी फेस ना करना पड़े। ये मैं आपको आज बताऊँगा। कानून में इसका भी प्रोविज़न है, प्रावधान है, जहाँ पर लगता है कि वाक़ई हमें इनोसेंट फँसाया गया है। यानी कि पति-पत्नी का तो मैटर है, सो है, लेकिन जो अलग हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, जो कि दूर-दूर तक के रिश्तेदार होते हैं, उन सबको फँसा लिया जाता है। तो उनका कोई कसूर उसमें नहीं होता है, तो जिस वजह से उनको फँसा लिया गया है, आज मैं बताऊँगा कि उनको किस तरीके से आप कोर्ट के ही रास्ते द्वारा आप निकाल सकते हैं। चाहे उसमें आपके केस में चार्जशीट लग गई है, आप ट्रायल फेस कर रहे हैं, आपने ज़मानत भी करा ली है, या फिर पत्नी आपकी कोर्ट में गवाहान बयान भी दे चुकी है। ऐसे कई चीज़ें हो चुकी हैं। आप किसी भी स्टेज पर इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ आपके लिए कि अगर आपका परिवार फँसा हुआ, सारे लोग उसमें ट्रायल फेस कर रहे हैं सेक्शन 498 ए में, तो आपके पास एक राइट है, सेक्शन 245 क्लॉज़ 2। ये एक सेक्शन है जिसके द्वारा इस सेक्शन के द्वारा ये होता किस लिए, मैं बताऊँ आपके लिए।
कि जब जो व्यक्ति हैं, जिनको लगता है कि हम इनोसेंट हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कोई क्राइम या अपराध नहीं किया है और आपके पास में भरपूर एविडेंस भी हैं, आप कोर्ट को कन्विंस भी कर सकते हैं, तो आपके लिए एक्विटल किया जाता है। मतलब कन्विक्शन जो व्यक्ति हैं, उनको बाहर निकाला जा सकता है उस केस से। यानी कि ट्रायल जो है वो पति का चलेगा, लेकिन आपके जो लोग हैं, जो आप परिवार के लोग हैं, उन सभी को मतलब दोष मुक्त किया जाएगा कि उनका कोई भी ऐसी गलती नहीं है, उन्होंने कोई भी गलती ऐसी नहीं की है। तो अगर आपके पास में भरपूर एविडेंस हैं, आपके पास में चीज़ें हैं कि हाँ, हम इसकी साबित कर सकते हैं, तो आप 245 में सीआरपीसी के तहत जो एक एप्लीकेशन अपने कोर्ट में अपने वकील के द्वारा आप दायर करवाएँ और जैसे ही आप दायर करवाएँगे तो उस पर एक सुनवाई होगी, बहस होगी, जिसमें कि आप अपने एविडेंस, जो भी आपके पास में एविडेंस है, यानी कि जिससे आप इनोसेंट अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि आपका कोई राइट नहीं है। जैसे सपोज़ आपकी सिस्टर है, उसकी शादी कई साल पहले हो गई, आप उसका नाम दे दिया, ठीक है? या फिर आपका भाई है जो कि बाहर रहता है, लेकिन उसका भी नाम दे दिया, ठीक है? तो ये मतलब इन सब चीज़ों को आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ बाहर थे या फिर इनका कोई उससे लिंक नहीं था, तो आप इन सब का एविडेंस, इनका आधार कार्ड, इनकी फ़ोटोकॉपी वगैरह लगा के उसको आप प्रूफ़ करें कि इनका तो कोई रोल है ही नहीं, ये तो हाँ, तो अवेलेबल ही नहीं थे, जिस दिन इन्होंने घटना लिखाई है उस चीज़ की। तो आप इन सब चीज़ों को देंगे, तो कोर्ट भी इन सब चीज़ को मानेगा और समझेगा कि हाँ, वाक़ई इनका कोई नहीं है, तो कोर्ट जो है उनको उन्मोचित, एक हिंदी में शब्द है, उसको आप उनको उस केस से बाहर निकाल दिया जाएगा और इसके बाद जो है उनको किसी प्रकार का कोई भी ट्रायल फेस नहीं करना पड़ेगा और वो पूरे परिवार के जो लोग हैं वो बाहर निकल जाएंगे। अब बात रही पति और पत्नी की, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपके लिए, ताकि आप इन सब चीज़ों से भी आप भी निकल सकते हैं। और ये आपके पास में, आप किसी भी स्टेज पर कहीं पर भी आपने, चाहे आपकी चार्जशीट लग गई है, आप ट्रायल कर रहे हैं, आप जमानत करा ली है, या फिर पत्नी ने उसमें गवाही शुरू हो गई है, या फिर कुछ भी हो रहा हो आपके पास में आपके केस में, तब भी आप किसी भी लास्ट स्टेज पर भी, जहाँ पर कि निर्णय आने वाला ही है, तब भी आप इसको लगा सकते हैं, ताकि आप अपने आप को प्रूव कर सकें और अपने आप को बता सकें कि हाँ, हम इनोसेंट हैं। तो आज की तरफ से मेरी तरफ से यही थी आपके लिए जानकारी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप नीचे लाल रंग का बटन दबाइएगा और प्रेस करके बेल आइकन प्रेस करें, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।